दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए अब मैं आपको रीजनिंग के टॉपिक वाइज वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके, तो देखिए वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये रीजनिंग का पहला वीडियो है जिसमें हम लोग टॉपिक कवर करेंगे मिसिंग नंबर। तो लुप्त पद का पूरा टॉपिक जो है क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है बहुत ही जल्द अगले महीने में आपका लगा हुआ है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए निर्देश है प्रश्न संख्या 1 से 3 तक। निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन में यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो कैसे करेंगे? तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक पंक्ति को लेके चलेंगे। क्या करेंगे, एक एक पंक्ति को लेकर पहली पंक्ति को सॉल्व करेंगे, फिर दूसरी पंक्ति को सॉल्व करेंगे। और पहली और दूसरी पंक्ति में बड़ा नंबर है आपका 13 है और दूसरी पंक्ति में 56। इन दोनों को निकालने का तरीका जानेंगे, वही तरीका अप्लाई कर देंगे तीसरी पंक्ति में। तो देखिए पहली पंक्ति में बड़ा नंबर है 13, कैसे लाएंगे? तो सबसे पहले देखिए बड़ा, इसके बाद आपका कौन सा है, 13 के पीछे कौन कौन से नंबर है, 4 और 3। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे और जो पहला नंबर 3 है इसको इसमें से घटा देंगे। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। 16 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 13 बचेगा आपका। तो 13 मिल गया। दूसरी पंक्ति में भी यही तरीका लगाते हैं। बड़ा नंबर है 56 और 56 के पीछे कौन कौन से नंबर हैं, 8 और 8। तो 8 का स्क्वायर करेंगे और 8 को इसमें से घटा देंगे। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। 64 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 56, जो कि आपका दिया हुआ है। यही तरीका लगाएंगे तीसरी पंक्ति में। क्वेश्चन मार्क के बगल में पीछे कौन कौन से नंबर हैं, 5 और 3। ओके, अब इसमें क्या होगा, देखिए हम लोगों ने क्या किया था, दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर किया था, 4 और 8। तो इसमें भी 3 का स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे और 5 को इसमें से घटा देंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 9 में से 5 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 4। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसमें तरीका क्या लगा, मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को लिया है जो कि आपके एग्जाम में आने लायक हैं। तो तीसरा क्वेश्चन देख रहे होंगे, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो कौन सा नंबर यहाँ पर आएगा, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे इसको गाइस? तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक कॉलम को सॉल्व करते हैं, पहले कॉलम को, फिर लास्ट में तीसरे कॉलम को। जब इन दोनों में जो तरीका लगेगा वही तरीका हम लोग दूसरे कॉलम में अप्लाई कर देंगे। तो पहले कॉलम में देखते हैं, पहले कॉलम में कौन कौन से नंबर हैं, 25, 32 और 26। तीनों को जोड़ देते हैं, 25 प्लस 32 प्लस 26। तो देखिए 5 और 2, 5 और 2 कितना होता है, 7 होता है। 7 और 6 13। 13 की 3 हाथ से लगा, 1 2 1 3, 3 3 6, 6 और 2 8, 83 आ गया। अब तीसरे कॉलम में भी यही तरीका लगाते हैं, तीनों को जोड़ देते हैं, 41 प्लस 11 प्लस 31। तो 1 और 1 कितना होगा, 2 और 2 1 3, तो 3 आ गया। अब 3 1 4, 4 और 8, 83 हो गया। मतलब तीनों को जोड़ने पर हमें जो योग मिल रहा है वो 83 मिल रहा है। तो यही तरीका हम लोग लगाएंगे दूसरे कॉलम में, 17 प्लस 40 और क्वेश्चन मार्क की जगह मान लेंगे x। इन तीनों को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, 83। तो हम लोग यहाँ से x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। 17 और 40 कितना होता है, 50 57। तो 57 प्लस x बराबर 83। 75 करेंगे, x बराबर 83 में से 57 को घटा देंगे, 13 में से 7 जाएगा, 6 बचेगा, 7 में से 5 गया 2। तो आपका x की वैल्यू कितनी आ गई, 26। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब देखिए निर्देश है प्रश्न संख्या 4 से 6 तक। निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करना है। कर लेते हैं। जैसे कि चौथा क्वेश्चन है और यहाँ पर लगा हुआ है चौथे क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क। तो इसमें कौन सा तरीका लगेगा, इसमें जो तरीका लगाएंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले एक एक कॉलम को सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले कॉलम को सॉल्व करेंगे, उसके बाद दूसरे कॉलम को सॉल्व करेंगे। और पहले और दूसरे कॉलम में, पहले और दूसरे कॉलम में क्या लाना है, देखिए 4 और 5 को निकालने का तरीका जानेंगे, वही तरीका 18 निकालने में निकालेंगे, तरीका लगाएंगे तीसरे कॉलम में। तो पहले कॉलम में हमें 4 लाना है। 4 के ऊपर कौन कौन से नंबर हैं, 8 और 6 और 2। तो हम लोग क्या करते हैं, 8 और देखिए पहले और तीसरे को जोड़ देते हैं, 8 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 8 और 2 कितना आ जाएगा गाइस, तो आपका आ जाएगा 10। और जो दूसरा नंबर है 6, इसमें से घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 4। देखिए 4 मिल गया जो कि नीचे है। यही तरीका हम लोग दूसरे कॉलम में लगाएंगे, 12 और 8 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा,
20, और 20 में से दूसरी संख्या को घटा देंगे तो 20 माइनस 5 कितना आ जाएगा 15, जो कि नीचे दिया हुआ है। सेम प्रोसेस इसमें लगाएंगे, 13 और क्वेश्चन मार्क को जोड़ेंगे, 13 प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स मान लेंगे और 10 को इसमें से घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 18 मिल जाएगा। तो हमें यहाँ से x की वैल्यू को निकालना, तो यहाँ पर 13 प्लस एक्स माइनस 10 बराबर 18। ओके, 13 में से 10 जाएगा तो 3 प्लस एक्स बराबर 18, 75 करेंगे तो x बराबर 18 माइनस 3, तो 18 में से 3 जाएगा कितना बचेगा आपका 15। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 5वां, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो कैसे करेंगे, तो एक एक पंक्ति को सॉल्व करेंगे, पहली पंक्ति को सॉल्व करेंगे फिर तीसरी पंक्ति को, और पहली और तीसरी पंक्ति में जो तरीका लगेगा वही तरीका दूसरी पंक्ति में अप्लाई करेंगे। पहली पंक्ति में नंबर कौन कौन से, 24, 20 और 37, तीनों को जोड़ देते हैं। तो 24 प्लस 20 प्लस 37, तो देखिए 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, 11 की एक हाथ से लगा एक, 3 एक 4, 4 2 6, 6 और 2 8, तो 81 आ जाएगा तीनों को जोड़ने पर। यही तरीका तीसरी पंक्ति में लगाते हैं, 26 प्लस 36 प्लस 19, तो 9 6 15, 15 6 21, 21 की एक हाथ से लगा 2, 2 1 3, 3 3 6, 6 और 2 8, देखिए 81 मिल गया। सेम प्रोसेस दूसरी पंक्ति में लगाएंगे, 31 प्लस 25 और आगे क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स मान लेंगे। इन तीनों को जोड़ने पर हमें क्या मिल रहा है 81, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू को निकाल सकते हैं हम लोग आसानी से। 31 और 25, देखिए 1 और 5 6 और 3 और 2 5, तो 56 प्लस एक्स बराबर 81, तो 75 करेंगे एक्स बराबर 81 में से 56 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 11 में से 6 गया 5, 7 में से 5 गया 2, तो 25 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन ए इस राइट आंसर। अब आप छठा क्वेश्चन देख रहे होंगे, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो एक एक कॉलम को सॉल्व करेंगे। पहले कॉलम में बड़ा नंबर है 37 और दूसरे कॉलम में बड़ा नंबर है 23। इन दोनों को निकालने का तरीका जानेंगे, वही तरीका तीसरे कॉलम में अप्लाई करेंगे। तो पहले कॉलम में देखिए सॉल्व करते हैं, 6 और 7 का मल्टीप्लाई करते हैं, 6 गुणे 7 कितना आ जाएगा 42, 6 7 42, और तीसरी संख्या जो 5 है इसमें से घटा देते हैं, तो 42 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 37, जो कि आ गया। अब दूसरे कॉलम में यही तरीका लगाते हैं, 5 और 6 का मल्टीप्लाई करते हैं, 5 गुणे 6, तो 5 छक्का कितना होता है 30, और तीसरा नंबर जो 7 है इसमें से घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 23, जो कि नीचे दिया हुआ है। सेम प्रोसेस तीसरे कॉलम में लगाएंगे, 4 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 गुणे 5, 4 पंजे 20, और तीसरे नंबर से इसको घटा देंगे, 20 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 14 है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख रहे होंगे, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए एक एक कॉलम को सॉल्व करेंगे, पहले कॉलम को सॉल्व करेंगे, दूसरे कॉलम को सॉल्व करेंगे, और पहले कॉलम में बड़ा नंबर है 20, दूसरे कॉलम में 31। इन दोनों को निकालने का तरीका जानेंगे, वही तरीका हम लोग तीसरे कॉलम में अप्लाई करेंगे। तो पहला कॉलम, पहले कॉलम में हमें लाना है 20, तो 20 के ऊपर कौन कौन सा नंबर है 8 3 और 4, तो सबसे पहले 8 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 3 24, और जो तीसरा नंबर है 4 इसमें से घटा देंगे, कितना आ जाएगा 20। अब दूसरे कॉलम में यही तरीका लगाएंगे, 31 के ऊपर कौन कौन से नंबर है 9 4 और 5, 9 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौक 36, और 36 में तीसरी संख्या को घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 31। सेम प्रोसेस तीसरे कॉलम में लगाएंगे, 7 और 5 का मल्टीप्लाई, 7 पना 35, और जो तीसरा नंबर है 3 इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 32। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। गाइस आप 9वां क्वेश्चन देख कर होंगे, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो कैसे करेंगे, तो एक एक पंक्ति को सॉल्व करेंगे, पहली पंक्ति को और फिर दूसरी पंक्ति को। पहली पंक्ति में बड़ा नंबर है 40, दूसरी पंक्ति में बड़ा नंबर है 25। इन दोनों को निकालने का तरीका जानेंगे, वही तरीका हम लोग तीसरी पंक्ति में अप्लाई कर देंगे। तो पहली पंक्ति में 40 लाना है, तो देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे और प्लस करके 2 का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, तो 36 प्लस 4 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 40, जो कि बीच वाला नंबर है। दूसरी पंक्ति में देखते हैं, 3 और 4 हैं आपके, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो कितना आ जाएगा 25। सेम प्रोसेस इसमें लगाएंगे, 5 और 7 का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। तो देखिए 5 और 9 14 की 4 हाथ से लगा 1, 4 1 5, 5 और 2 7, 74। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला निर्देश है प्रश्न संख्या 10 से 12 तक, निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करना है।
देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए एक एक कॉलम को सॉल्व करेंगे, पहले कॉलम को फिर दूसरे कॉलम को। पहले कॉलम में बड़ा नंबर देखिए नीचे जो है नंबर आपका क्या है 24 और दूसरे कॉलम में है 32। इन दोनों को निकालने का तरीका जानेंगे, वही तरीका तीसरे कॉलम में अप्लाई कर देंगे। ओके, तो 24 के ऊपर कौन से नंबर हैं, पहले कॉलम में 18, 35 और 7। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, दूसरे में से पहले को घटा देंगे, तो 35 माइनस 18 तो कितना आ जाएगा 17। और जो तीसरा नंबर है इसको इसमें से जोड़ देंगे, इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 24। यही तरीका दूसरे कॉलम में लगाएंगे, दूसरे नंबर को पहले नंबर से घटा देंगे। ओके, तो 25 माइनस 16 कितना आ जाएगा 9, और 9 में 23 को जोड़ देंगे तीसरा नंबर जो है, तो कितना आ जाएगा 32। ओके, सेम प्रोसेस तीसरे कॉलम में लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क में से 7 को घटाएंगे, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लेते हैं, इसमें से 7 घटाएंगे और घटाने पर आपका जो आएगा उसमें जो तीसरा नंबर है उसको जोड़ देंगे 58, और जोड़ने पर हमें क्या मिल जाएगा, नीचे वाली संख्या 65 मिल जाएगी। ओके, तो ये हो जाएगा 58 में से 7 जाएगा तो x प्लस कितना बचेगा 51 बराबर 65। देन अगेन x इक्वल टू 65 माइनस 51, तो 5 में से 1 गया कितना बचा 4, 6 में से 5 गया 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 14। ओके, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। गाइस आप अगला क्वेश्चन देख रहे होंगे 11वां, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। कैसे करेंगे, पहले कॉलम को लेंगे फिर तीसरे कॉलम को, इन दोनों को निकालने का तरीका जानेंगे, वही तरीका दूसरे कॉलम में लगाएंगे। पहले कॉलम में देखिए नंबर कौन कौन से 2, 4 और 6, तीनों को जोड़ देते हैं और तीनों का योग क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तीसरे कॉलम में यही तरीका लगाते हैं, 6 प्लस 4 प्लस 2, तीनों को जोड़ने पर हमें क्या मिल रहा है 12। सेम प्रोसेस इसमें लगाएंगे, दूसरे कॉलम में 4 प्लस 2 प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लेंगे, तीनों को जोड़ने पर हमें क्या मिल रहा है 12। तो 6 प्लस x बराबर 12, 75 करेंगे, 12 में से 6 जाएगा तो 6, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 14वां क्वेश्चन आप देख रहे होंगे गाइस, तो 14वें क्वेश्चन में तीसरे फिगर में यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। जो तरीका देखिए पहले फिगर में और दूसरे फिगर में, और बड़ा नंबर है 66 और 142, इनमें निकालने में लगेगा, वही तरीका तीसरे फिगर में अप्लाई करेंगे। पहले फिगर में हमें लाना है 66, तो क्या करेंगे 66 के ऊपर कौन कौन से नंबर हैं 4 और 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 4 गुणे 6, और नीचे कौन से हैं 6 गुणे 7 या 7 गुणे 6, इन दोनों का भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 छंग क्या होता है 24 होता है, और 6 सत्ते 42, इन दोनों को जोड़ देते हैं, 4 और 2 6 और 4 और 2 6, 66 आ गया आपका। सेम प्रोसेस दूसरे फिगर में लगाएंगे, 8 और 5 का मल्टीप्लाई 8 5 40, और 14 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, 14 9 में 126, 126। ओके, जोड़ देते हैं, तो 6 4 और 2 6, देखिए 126 में 8 5 40 को जोड़ते हैं तो 6 आ गया, 4 और 2 6, 166, यहाँ पर 166 मिल रहा है गाइस। तो यहाँ पर दूसरा तरीका अप्लाई करना पड़ेगा। पहले फिगर में क्या करते हैं, आमने सामने की संख्याओं का मल्टीप्लाई, 4 में गुणे 6 24, और 7 गुणे 6 42, 7 छंग 42, तो 4 और 2 6, 4 और 2 6, तो आ गया। तो दूसरे फिगर में भी यही तरीका लगाएंगे, आमने वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई, 8 ने 72 और 14 पंजे 70, तो कितना आ जाएगा 142। सेम प्रोसेस इसमें लगाएंगे, आमने सामने की संख्याओं का मल्टीप्लाई, 11 सतह 77 और 6 निम 63, तो 7 और 3 10 की जीरो हाथ से लगा, 1 8 और 6 14, 140 आपका मिल रहा है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, 11 नीमन 99 होता है गाइस। देखिए 11 सतह 77 हो जाएगा, और 9 सत्ते 9 छंग 9 छाक 54 होता है, तो यहाँ पर 54 आ जाएगा। तो 7 और 4 11 की 1 हाथ से लगा 1, और 8 और 5 13, तो 131 आएगा, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 15वां क्वेश्चन देख रहे होंगे, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए गाइस कैसे करेंगे, एक एक कॉलम को सॉल्व करेंगे, पहले कॉलम फिर दूसरा कॉलम। पहले कॉलम में बड़ा नंबर है 16, दूसरे में है 32, इन दोनों को निकालने का तरीका जानेंगे, वही तरीका तीसरे कॉलम में अप्लाई करेंगे। पहले कॉलम में हमें 16 लाना है, 16 के ऊपर नंबर कौन कौन से हैं 7 और 2 5। ओके, तो क्या करते हैं 7 और 5 को जोड़ देते हैं, पहले और तीसरे नंबर को जोड़ देते हैं, तो 7 + 5, फिर प्लस करेंगे दूसरे कोष्टक में, जो दूसरा है दूसरा नंबर 2, इसको 2 में
2 लिखेंगे और 2 फिर इसको लिख देंगे, मतलब 2 + 2 कर देंगे इसी नंबर को। तो ये 7 5 कितना हो जाएगा 12 + 4 कितना हो जाएगा 16। तो आगे नीचे वाला नंबर यही तरीका इसमें अप्लाई करेंगे। 9 और 7 को जोड़ेंगे पहले, फिर दूसरे क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो पहले क्वेश्चन में किया था 4 नंबर आ रहा है, ये तो बीच में दूसरा नंबर, तो ये कर देंगे 4 + 4। तो 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, और 4 और 4 8, तो कितना आ जाएगा, देखिए 9 और 7 कितना होगा 16 होगा आपका। 9 और 7 16, और 4 + 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर दूसरा तरीका लगाते हैं। ऊपर देखिए पहले कॉलम में 2 + 2 किया था, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ 2 × 2 4 हो जाएगा, और दूसरे फिगर में भी यही करेंगे 4 × 4, तो कितना हो जाएगा 16। दोनों को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा 32। सेम प्रोसेस तीसरे कॉलम में अप्लाई करेंगे। पहले और तीसरे नंबर को जोड़ते हैं, 8 + 6, फिर प्लस करेंगे दूसरे कोष्टक में। अब दूसरा नंबर है 3, तो 3 × 3 ये कर देंगे। ओके, तो 8 6 14 + 9, 14 और 9 कितना हो जाएगा 23। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।